नमस्कार दोस्तों। कल बिग बॉस 16 में एक जबरदस्त फाइट हो गई। ये फाइट हुई एमसी स्टैन और शालीन भनोट के बीच में। पर इसके बाद प्रियंका अंकित ने शिव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि शिव ने शालीन की गर्दन पकड़ी। इस बात में कितनी सच्चाई है? वैसे तो शिव को गलत दिखाने के लिए प्रियंका हमेशा ही कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। वो जानती है कि शिव ठाकरे उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। मतलब शिव ठाकरे उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। इसलिए वो शिव ठाकरे को घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल भी उसने शालीन का साथ देकर यही साबित कर दिया। तो ये पूरा सीन क्या था? मतलब ये पूरी फाइट किस मुद्दे पर हुई? तो टीना जब एक रूम से बाहर आ रही थी तो उसके पीछे गौतम भी था। अचानक से टीना का पैर दुखने लगा। उसने कहा कि वहां गड्ढा था, शायद उसके पैर में मोच आ गई होगी। पर बिग बॉस के घर में गड्ढा, ये तो अभी तक किसी को नहीं दिखा। गौतम भी वहां ढूंढ रहा था कि गड्ढा किधर है, पर उसको भी ये गड्ढा नहीं मिला। पता नहीं टीना को ये गड्ढा कहां से दिखा। तो अब टीना के पैर को लगी थी चोट, इसलिए शालीन भनोट उसका पैर देखने को आया। इसके बाद एमसी स्टैन भी उसका पैर देखने को आया। पर शालीन भनोट एमसी स्टैन को उसका पैर नहीं दिखा रहा था। तो स्टैन को आ गया गुस्सा और गुस्से में एमसी स्टैन ने शालीन भनोट को गाली दी। एमसी की गाली सुनकर शालीन भनोट भी गुस्सा हो गया। फिर दोनों में काफी बहस भी हुई, एक दूसरे को मारने की बातें हो गई। लेकिन इसी बीच शालीन भनोट ने एमसी स्टैन की मां को लेकर कुछ कहा। मां के बारे में सुनकर एमसी भड़क गया और शालीन की तरफ वो उसे मारने के लिए भागा। घर के बाकी सारे सदस्य उनको रोकने के लिए भागे। इसी झटपट में ऐसा दिखा कि शालीन ने एमसी को पीछे से दोनों हाथों से पकड़ रखा था। घर के सारे सदस्य एमसी को शालीन के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच शिव ठाकरे भी एमसी को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर शालीन तो एमसी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए शिव ने शालीन के मुंह पर हाथ रखकर उसे दूर ढकेलने की कोशिश की और एमसी को छुड़ाया। इसमें शिव का शालीन को मारने का कोई भी इंटेंट नहीं था और ना ही शिव ने उसको मारा। बस शिव ने शालीन को दूर किया। इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए जो जरूरी था वो शिव ठाकरे ने किया। एमसी स्टैन शिव ठाकरे का अच्छा दोस्त है, तो इसलिए अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए शिव ने शालीन को इस तरीके से दूर ढकेला। पर प्रियंका और अंकित को यह मुद्दा मिल गया। पहले तो शालीन शिव के बारे में ऐसा बोला भी नहीं था, पर प्रियंका ने शालीन के रूम में जाकर उसे एहसास दिलाया कि देखो कैसे शिव ने तुम्हारा गला पकड़ा था, तो अब तुम कैमरे के सामने बिग बॉस को बोलो कि शिव ने मेरा गला पकड़ा, मेरे साथ फिजिकल हुआ। अंकित भी शालीन को बोल रहा था कि बोलो बिग बॉस को कि एक तो इस घर में वो रहेगा या फिर मैं। इससे शालीन को प्रियंका और अंकित का मिल गया सपोर्ट और उसने इस मुद्दे को पूरी तरह से खींचने की कोशिश की। पर मुझे इसमें कहीं भी शिव ठाकरे की गलती नहीं दिखती है। हाँ, ये जरूर है कि पहले एमसी ने गाली दी थी, पर इसके बाद शालीन एमसी की मां पर गया। एमसी के मां के बारे में उसने कुछ गलत बोला, तो ये कहाँ तक सही है? कल की ये फाइट ज्यादातर बीप बीप में थी, इसलिए ज्यादा कुछ वर्ड सुनाई नहीं दिए। पर जो भी सुनाई दे उसमें यह साफ दिखता है कि शालीन एमसी को मां के बारे में बोल रहा है और इसीलिए एमसी ज्यादा भड़क गया। इसके बाद शिव ने वही किया जो कोई भी अपने दोस्त को बचाने के लिए करता। शिव ठाकरे ने बिल्कुल भी शालीन को मारा नहीं है, बल्कि उसको दूर किया है। इस फाइट के बीच में एक दूसरा भी एंगल दिखा, वो था शालीन और सुम्बुल के बीच में। ये सुम्बुल तो बड़ी ही अजीब लड़की है। वो शालीन को चिपकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल फाइट के बीच में यही देखने को मिला। ये सुम्बुल शालीन को शांत कराने के लिए कल बार बार उसे चिपक रही थी, उसके गले मिल रही थी, जो सबको काफी अजीब दिखा। जब टीना शालीन से बात करने आई तब भी सुम्बुल टीना को शालीन से बात करने नहीं दे रही थी। इसलिए वीकेंड के वार पर सलमान खान ने सुम्बुल की जोरदार क्लास ली है। तो दोस्तों, बिग बॉस 16 में कल हुई इस फाइट में एमसी स्टैन, शालीन भनोट और शिव ठाकरे, इन तीनों में से कौन सही और कौन गलत, इस बारे में आपकी क्या राय है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।